आज चित्रौली में हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन है। आज हमारे बीच में हल्के के चित्रौली हल्के के पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई जोई अर्जुन सिंह जी, साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के भाई जाकिर जी और गणमान्य व्यक्ति सभी मंच पर बैठे हैं, सम्मानित मंच, और सभी यहाँ पहुंचे मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप इतनी तादाद में पहुंचे। और जैसा कि भाई अर्जुन सिंह जी ने कहा कि मेहनत देखो आपकी है, आज भी आप टिकट की जद्दोजहद कुछ हो रही थी, उसमें भी आप रोज मेरे को 300, 400, 500 फोन यहाँ से आते थे, वो टिकट भी आपका ही है, लड़ाई भी आपकी है, सब आपकी है। तो मैं तो ये कहूँगा बढ़ोगे भी आप ही, टिकट भी आपका, इलेक्शन भी आपका। साथियों, अब जनता के बीच में हमें अपने गांव में घर घर जाने की जरूरत है, शहर में, वार्ड में, जहाँ जहाँ से भी हम आए, चाहे अपने गांव से हैं, चाहे शहर के किसी वार्ड से हैं, किसी गली मोहल्ले से हैं, जनता के बीच में जाने की जरूरत है। और जैसा कि विधायक जी ने कहा कि 10 साल के हालात इस सरकार के वो आप सबके सामने हैं, बदले की भावना से किस तरह से उन्होंने काम करा ये भी उन्होंने बताया। कोई मंच सरपंच बन गया, कोई पंच बन गया, उसको भी किस तरह से इन्होंने नाजायज परेशान करके या तो अपनी पार्टी में शामिल कर लिया या उसको 5 साल दुखी रखा। तो ये सारी बातें हमें भी ध्यान है, हमारे वर्करों को भी सब ध्यान है। इनको पहली दफा राज करने का मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के अंदर, फर्स्ट टाइम, पहली दफा 2014 में। और राज भी ऐसा कि मुख्यमंत्री भी इनका, स्पीकर हमारे यहाँ से, चीफ मिनिस्टर इनका, MP हमारे यहाँ से, वो भी केंद्र में वजीर, अब तो गुजर के जाने, तो उनका तो क्या नाम लूं मैं, और प्रधानमंत्री इनका, मेयर इनका, जिला परिषद के जो भी था, सारा सिस्टम इनका था। इससे ज्यादा पावर आप इनको नहीं दे सकते, ये सबसे ज्यादा पावर क्या इस्तेमाल में करी इन्होंने, इलाके के डेवलपमेंट के लिए करी। स्पीकर थे आप, शिक्षा मंत्री थे, क्या करा बताइए। स्कूल में मास्टर नहीं, सबसे तो इनके महकमे की बात कर दूंगा सबसे पहले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी देना तो दूर की बात है, और लोगों को नाजायज परेशान करा। इस पावर का जो आपने ताकत उनको दी थी, यहाँ से जिता के भेजा 2 दफा, उसका उन्होंने नाजायज इस्तेमाल करके अपने और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल, जनता के लिए इस्तेमाल नहीं करा। हम तो आपसे वादा करते हैं, पहले भी आपके बीच में आपके लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करा, इलाके के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए। आगे भी आपसे वादा है, आप ताकत दोगे, आपके जनहित में उसका इस्तेमाल करेंगे, जनता की डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, अपने किसान भाई के लिए, कर्मचारी के लिए, व्यापारी के लिए, सबको। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेके चलती है, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलती है। और आप सब आज यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, वर्कर हैं, नेता हैं, मेरे साथ और भी बैठे हैं, आप सब यहाँ से इरादा करके चले कि अब वैसे तो पार्लियामेंट का आपका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा, पूरे इलाके में अर्जुन सिंह और हम घूमे, और आपने मेरे ख्याल तकरीबन कोई बूथ गिने 10-12 बूथ होंगे जिनमें कांग्रेस कहीं 10 वोट से, कहीं 20 वोट से, 50 वोट से इससे पीछे सरिक रही है, नहीं तो सारे बूथों में आपके लिए लीड दी। आप इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। इसी तरह से उससे भी ज्यादा मेहनत करके, क्योंकि सरकार बनानी है आपने। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 14 महीने किसान सड़कों पर बैठे रहे, 3 काले कानून तो किसानों ने, हम सब ने, हमारी बहुत से लोग यहाँ से शामिल थे उसमें, 3 काले कानून तो वापस करा दिए। MSP का भी वादा करा था उन्होंने जब उठाया किसानों को कि MSP का वैसा करते हैं सरकार ने, लेकिन उसको भी जब कानून का रूप अभी तक नहीं दिया। तो किसानों को भी याद रखना, मजदूरों को भी, और व्यापारियों के साथ क्या बीती है, नाजायज उनको परेशान, कभी उनको पॉल्यूशन वाले, GST का बड़ा भार,
उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मेटल और पुनाई की इंडस्ट्री हमारे शहर जगाधरी से बाहर जा रही है और उन पर ये तो हो ही रहा था सब, उनको दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ रहा था और उनसे पगारें भी उनके ऊपर डाल देते थे, नाजायज परेशान भी उनको करते थे। मैं कल 2-3 दिन शहर में रहा हूँ, व्यापारियों से मिला, सभी तरह के लोगों से मिला हूँ। मैंने आश्वासन दिया कि हमारा राज रहेगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ना ही किसी किसान को दिक्कत आएगी, ना व्यापारी को, ना कर्मचारी को, नौजवान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं 10 साल से, न किसान की बात करी, न जन की बात करी, न नौजवान की बात करी। आज नौजवान का क्या हालात है मेरे को कहने की, रोजगार तो है ही नहीं, नशे की चपेट में और धकेल दिया सरकार ने। सिर्फ सरकार की कमी है, इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। और जो आपके ऊपर जुल्म हुए 10 साल के दौरान, डेवलपमेंट तो छोड़िए, उनका बदला लेने का टाइम अब 5 तारीख। एक वोट अपनी कांग्रेस को दें, अपनी सरकार बनाए, आपका नुमाइंदा अपना जिताए, आपकी सरकार होगी, 36 बिरादरियों की सरकार होगी, आपका राज। हमारी पार्टी का जल्दी मैनिफेस्टो आपके बीच में आएगा, लेकिन कुछ जैसे कि बुढ़ापा पेंशन है 6,000 रुपये माहवार करेंगे, अभी 3,000 है, उसको दुगनी करके 6,000 रुपये माहवार करेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपये के अंदर अंदर आपको उपलब्ध कराएंगे। BPL कार्ड होल्डर जो है उनको पहले भी प्लॉट कांग्रेस के राज में मिले थे, अब भी देंगे, अब 2-2 कमरों का मकान बना के देंगे। ये कुछ योजना है हमारी पार्टी की, बाकी अभी आ जाएगा हमारा मैनिफेस्टो, सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी। तो मेरी तो सभी 36 बिरादरी के लोगों से गुजारिश है, आपने जोर लगाया, 31 तारीख को आपने अपनी ताकत दिखाई, यहाँ बहन शैलजा जी आई थी, ऐसा उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। जिले में ऐसी सभा नहीं हुई होगी रैली, और जो जोश आप लोगों में था ऐसा जिला यमुनानगर में तो मैंने कहीं देखा नहीं। बड़ी बड़ी रैलियां और भी करी है, सब पार्टियों ने करी है, लेकिन आपकी सबसे जबरदस्त थी, इसके लिए मुबारकबाद। और हमारे बहुत से साथी चौधरी अर्जुन सिंह ने जिक्र करा अपने भाषण में, बंसीलाल जी सैनी बैठे हैं और बड़े साथी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सरपंच साहब बैठे हैं। बहुत से साथी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के, बहुजन समाज पार्टी छोड़ के, लोकदल छोड़ के, आम आदमी पार्टी, हमारे पुराने साथी वैसी है और उनको पूरा मान सम्मान पार्टी में मिलेगा। बस एक इनका जो बहकाने का काम है वो शुरू हो चुका है विपक्ष का, किसी का नाम नहीं लेता मैं, सारे विपक्ष आ गया उसमें। वो जो उनके पास हथियार हैं उन्होंने फेंकने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हार उन्हें नजर आ रही है, बौखला रहे हैं। तो उनके बहकावे मत आना बिल्कुल भी। तरह तरह के जो अर्जुन सिंह ने भी जिक्र करा, ऐसी बातें वो अपने बोलने लगे हैं, ताकि हार नजर आ रही है, बौखलाहट उनमें साफ नजर आ रही है। और हार भी कोई छोटी मोटी हार नहीं होगी, आप लोगों का अगर आशीर्वाद और साथ रहा, बहुत तगड़ी हार होगी। आपसे गुजारिश है, एक भी घर सुना ना छोड़े गाँव में या बस्ती में, कोई गाँव सुना ना छोड़े, कोई वार्ड सुना ना छोड़े। जीत आपकी है, लेकिन आपकी मेहनत भी आपको करनी, ओवर कॉन्फिडेंट होके मत चलना। सब भाई अपने एक घर, एक वोटर से संपर्क करें, बताऊंगा, एक वोटर, एक घर नहीं, एक वोटर से संपर्क बनाए रखें। और 5 तारीख तक अपने जितने भी वार्ड है, गाँव है, सब कवर करते हैं और वोटों की अपील लोगों से करें। और इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना, खुद भी नहीं आना होता किसी। और एक बात और, इनके जो ये ऐसे बातें बोलते हैं या लिखते हैं, इन टूची बातों का जवाब देने की जरूरत ना समझो, जवाब कोई बात ही ना करो, इनका जवाब ही ना दो। 5 तारीख तक इलेक्शन, 8 तारीख को इनका जवाब खुद मिल जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेस के मेरे साथी है, आप सबका, प्रेस वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पहुँचने के लिए, और सभी साथियों का जो गांव से और शहर से आज हमारे वोटर सपोर्टर पहुंचे, आप सबका धन्यवाद। चौधरी अर्जुन सिंह जी 1 मिनट और लेंगे।